मुल्क भर में महंगाई का तूफान न थम सका। मुसाफिर खाना के मकीन भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे से परेशान है। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। आसिफ अमीन की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे, डीजल 8 रुपए 14 पैसे और मट्टी का तेल 16 रुपए 27 पैसे फी लीटर के हिसाब से महंगा कर दिया गया। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी बेहद परेशान दिखाई देते हैं। पहले 100 रुपए का पेट्रोल हूँ 200 का पवेने वाली पूरा नहीं देना, इतना पेट्रोल दी है हद केरे पास गरीब लोगों। शहरियों की हुकूमत वक्त से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिवर्स गेयर लगाए ताकि पेट्रोल गरीब शहरियों की कुव्वत खरीद में आ सके। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अमीन खरल, साच टीवी, मुसाफिर खाना। हुकूमत ने एक बार फिर शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। लिया में पेट्रोल की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने एक बार फिर शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 2 रोज कबल वजीर आजम ने जहां अवाम को रिलीफ देने के लिए मंसूबों का ऐलान किया, तो गुज़श्ता रात हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे इजाफा कर दिया। फ्यूल ऐसी चीज है कि जिससे हर चीज के रेट बढ़ते हैं। अब गरीब अवाम इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। इस तरह इन्होंने वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था, एक भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। याद रहे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजमर्रा जरूरत की अशिया की कीमतों के तयन में कलीदी किरदार होता है। बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को गाड़ियां छोड़कर साइकिल सवारी पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़, लिया। कोट डीजी के अवाम ने भी आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को हुकूमत की जानिब से आवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। रमजान अजन की रिपोर्ट। की अवाम तब्दील सरकार की नाकस हिकमत अमली और आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आए रोज पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से कोटजी की अवाम बिलबिला उठी। कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों और दीगर तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तब्दीली सरकार ने पेट्रोल रोज बरोज कीमती बढ़ा रहा है, जिससे गरीब आदमी है बहुत परेशान है। हम सब लोग परेशान। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद करते हुए तब्दील सरकार से फैसला वापस लेने और अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान, सच न्यूज़, कोट डीजी। एक मरतबा फिर रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। दादों में बढ़ती कीमतों से आवाम पर खासा मनफी असर पड़ा है। शुएब तहीम की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार ने रात के अंधेरे में एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई का नया तूफान आने का भी खदशा है। महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है, जो रात को आवाम सोई थी, सुबह उठे तो पेट्रोल बम गिराया गया है। आवाम का कहना है कि तब्दीली की दावेदार हुकूमत ने आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दे सकी, लेकिन आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा होगा और खाने पीने की अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ रही है वो तो 3 से 400% बढ़ी है, लेकिन मुलाजिम की जो तनख्वाह बढ़ाई है इसने 3 साल में वो सिर्फ 10% है। समझ में नहीं आ रही कि गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा। दादू के शहरियों ने हुकूमती इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। जैकबाबाद के शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल महंगा क्यों किया? शहरी ने महंगाई से दिल बर्दाश्ता होते ही अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। जान मोहम्मद कॉलोनी में शहरी ने महंगाई से दिल बर्दाश्ता होते हुए अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। आवाम पर महंगाई का बम गिराने के खिलाफ शहरी ने एहतजाजन मोटरसाइकिल जलाकर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोल पंप्स की बंदिश का खतरा टल गया। वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की बंदिश का खतरा टल गया। हुकूमत ने डीलर्स के 6% तक डीलर्स मार्जिन बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। टंडोलायार के आवाम भी अचानक होने वाले पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से परेशान हो गए। सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार के अचानक ऐलानात ने अवाम को परेशानियों में मुब्तला कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से अवामी रद्द-ए-अमल बढ़ने लगा। हुकूमत की जानिब से मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए तक इजाफे के बाद पेट्रोल फी लीटर 147 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से गरीब तबका इंतहाई परेशान है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है
हमें पता नहीं चल रहा है इस गवर्नमेंट में इमरान खान क्या कर रहा है। हर चीज़ बढ़ा दी है, पेट्रोल के अलावा हर चीज़ बढ़ा दी, आटा महंगा, चीनी महंगी। टंडोलियार के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूयात की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोलियार। आरे वाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चीनी की कीमत पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गरम फरोश मनमाने दामों पर चीनी फरोख्त करने लगे। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफ वाला वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान का रिलीफ पैकेज का ऐलान करते ही चीनी की कीमत पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आरिफ वाला और गिरदोनवा में चीनी 150 रुपए फी किलो और 200 रुपए के दरमियान में दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। फायदा हुआ तो दुकानदारों का जो माने रेट वसूल कर रहे हैं। महंगाई की पिसी हुई आवाम का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, कंट्रोल बिल्कुल बाहर हो गया है। ये गरीब आवाम जो है वो परेशान हो गई है। चीनी, घी, आटा सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। गाँव देहातों में चीनी जो है तकरीबन 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। मेहनत मजदूरी करने 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाने, चीनी एडी महंगी होगी, 200 रुपये किलो होगी। ऐसे 150 मिलती, पिंडा में 200 रुपये मिलती। थोड़ी महंगाई करते हैं और दुकानदार अपनी मर्जी के ज्यादा रेट वसूल करते हैं। इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। इनका कहना है कि हुकूमत महंगाई में नुमाया कमी करे ताकि हर गरीब को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला में एलपीजी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन एलपीजी की बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान हैं। जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट। आरिफ वाला में भी आवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम पर गैस बम गिरा दिया। एक माह के अंदर एलपीजी का रेट आसमान पर जा पहुंचा है। 1800 रुपए में फरोख्त होने वाला एलपीजी सिलेंडर 2550 रुपए तक जा पहुंचा है। एलपीजी के रेट्स में होशरबा इजाफा होने से शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। माह पहले गैस का सिलेंडर 1850 रुपए का था, अभी एक माह बाद गैस का सिलेंडर 2550 रुपए का हो गया है। गरीब आदमी गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकता। हम गरीब आवाम कहाँ पे जाए, किस तरह कमाई करें? आज की एक दिन की दिहाड़ी हमारी 500-600 रुपये दिहाड़ी है, तो हम कहाँ से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? दूसरी जानब शहरियों को सुई गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जबकि एलपीजी की कीमत शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। शहरी कहते हैं हुकूमत एलपीजी की कीमतों में वाज़े कमी लाए ताकि आम आदमी आसानी के साथ एलपीजी खरीद सके। कैमरामैन अफजल गुज्जर के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। चरसदा में महंगाई के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। महकमा तालीम के क्लर्क्स बरादरी ने महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि हुकूमत आए रोज आवाम पर महंगाई के बम गिरा रही है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ तो पहले से महंगे मुर्गी के गोश्त की कीमत भी मजीद बढ़ गई। हाफिजाबाद में मुर्गी का गोश्त 360 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। हाफिजाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त ओपन मार्केट में 360 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ फास्ट फूड्स के स्टॉल लगाने वाले दुकानदार भी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान दिखाई दे रहे हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरेआम से गायब है। कोई पूछने वाला नहीं। जो फार्मर महंगी दे रहा है, अगो दुकानदार की मजबूरी उन्हें महंगी बेचनी है। मुर्गा के 250 रुपये किलो, 350 रुपये किलो। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ महंगाई ਨੂੰ कंट्रोल करे। गरीब आदमी का जीना माहौल हो गया। रोज एशिया खुर्दनोश सब्जी गोश्त की कीमतों में इजाफे समझ से बालातर है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई कीमतों को कम करके आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। मुस्तफाबाद के नवाही गांव के दरमियान सतोकी माइनर टूटने से काश्तकारों की 150 एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह हो गईं। किसान परेशान हैं। मुस्तफाबाद के नवाही गांव दख्तू और सतोकी के दरमियान माइनर टूटने से काश्तकारों की 150 एकड़ के करीब काश्त की हुई फसलें तबाह। काश्तकारों की मूंजी की तैयार फसल पानी में डूब गई, जिसकी वजह से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। सारियां फसलां तबाह हो जांदियां, गोडे गोडे पानी हो गया, सारियां फसलां तबाह हो गई, साडा बड़ा नुकसान हो गया। रल के ते ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਆ ਸਾਰਾ तो साਡਾ 150 एकड़ रकबा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆਇਆ है। काश्तकार आला हकाम से अपील कर रहे हैं कि नुकसान का अजाला किया जाए। कैमरा टीम के साथ तारिक मकबूल, सच न्यूज़, मुस्तफाबाद, कसूर। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के 23 लेक्चरर्स ने मुलाजमत में मौजूद तवसी न मिलने पर क्लासेस का बायकॉट कर दिया। यूनिवर्सिटी के अहाते में बतौर एहतजाज डेरे डाल दिए। तमाम तलबा परेशानी का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में
23 असातिज़ा समेत 86 अफराद को मुलाजमत से फारग कर दिया गया। मुलाजमीन की बरतरफियों के बायस दिन भर यूनिवर्सिटी एहतजाज के बायस अखाड़े का मंजर बनी रही। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल से है और यहाँ के फैकल्टी मेंबर हूँ। यहाँ पर हम लोग पिछले 5 साल से सर्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हर साल एक्सटेंड हुआ करता था सिर्फ एक एप्लीकेशन पे और परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट पर। हम सबके कॉमन मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हम जमा हुए हैं। इसमें जैसे मेरे बाकी कुलीग्स ने डिस्कस किया कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो हमारी दाव पे लगी। हर तरफ असातिज़ा बरसर एहतजाज हैं जिनका कहना है कि उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से इंतकाम का हिस्सा बनाया जा रहा है। तमाम सूरत हाल पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तारक महमूद का कहना है कि असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट का 5 साल दुरानिया पूरा होने पर उन्हें हटाया गया है। मुझे मालूम था कि उनका टाइम ख़त्म हो रहा है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, चूँकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और मैं सिर्फ अकेला वाइस चांसलर सारे मामलात को नहीं दे सकता, जबकि सारा स्टाफ जो है वो कोर्ट्स में है और वैसे सपोर्टिंग स्टाफ बिल्कुल नहीं है। तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने और असातिज़ा की बरतरफी के बायस वालिदैन और तलबा तशवीश का शिकार है। अगर ऐसे यूनिवर्सिटी में ऐसे ही मामला चलते रहे तो आइंदा तलीमी मेयार मज़ीद मुतासर हो सकता है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज़, नारवाल। उमरकोट में डेंगू मरीजों की तादाद 60 तक जा पहुंची। इंतजामिया की जानिब से मच्छर मार स्प्रे भी करवाया गया। उमरकोट में डेंगू मरीजों की तादाद 60 है, जबकि अमवात की तादाद रवां माह के दौरान 10 तक पहुंच गई। सिविल अस्पताल में 7 बिस्तरों पर मुश्तमिल 2 डेंगू वार्ड्स तो कायम कर दिए गए, लेकिन वहां सहूलियात का फुकदान है। कोट सब्जल के नवाज सजरपुर में मुखालफिन ने पोलियो वर्कर्स को धोखे से बुलाकर सर मोड़ दिया, दाढ़ी और मूछें नोच डाली, मुंह काला किया, नकदी मोटरसाइकिल छीन लिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव चलाते रहे। पुलिस ने दरखास्त मिलने पर कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कोट सब्जल के नवाज सजरपुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक पोलियो वर्कर को घर बुलाकर तजलील कर दी गई। मुखालफिन ने मजहर नामी शख्स को खातून के जरिए फोन कराया, जिसकी बातों में आकर पोलियो वर्कर बताई गई जगह पर जा पहुंचा। वहां पहले से मौजूद 9 अफराद ने मजहर को पकड़ा और सर के बाल उतार दिए, मूंछें नोच डाली और दाढ़ी को भी तौहीन की, मुंह काला किया और जूतों का हार पहनाया। ठुल हमजा में मुसल्लह मुखालफिन ने गरीब पर हमला कर दिया, बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। ठुल हमजा में थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मुखालफिन कुल्हाड़ियों से लेस होकर गरीब मजदूर पर हमलावर हो गए, मार मार कर लहूलुहान कर दिया। गरीब मेहनतकश की बीवी को भी ना बख्शा, खातून पर तशद्दुद के बाद इंसानियत से गिरी हरकत करते हुए बरहना कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में शादी की तकरीबात में हवाई फायरिंग करने पर पुलिस ने 2 लहजे के बाप समेत 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हुजरा शाह मुकीम के गांव जहेज कलां में मेहंदी की तकरीब में जारी थी कि मुलजमान ने हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। ठरी मीरवा में नाजिम जोखियों के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया। एहतजाज करते हुए सरपरस्त आला सिंध मददगार फोरम ठरी मीरवा जुल्फ़िकार सिद्दीकी और तहसील सदर सिंध मददगार फोरम ठरी मीरवा एजाज अली भट्टी और दीगर अहदेदारान ने मीडिया को बताया कि नाजिम जोखियों को बेगुनाह कत्ल किया गया है। मीरपुर खास बल्दिया मार्केट के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रिश्वत न देने पर गरीब का ठेला उलटकर हजारों का नुकसान कर दिया। मीरपुर खास में रिश्वत न देना गरीब रेहड़ीबान का जुर्म बन गया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने 200 रुपए रिश्वत न देने पर फल की रेहड़ी लगाने पर गरीब मेहनतकश का भरा हुआ ठेला उलटकर गरीब का हजारों रुपए का नुकसान कर दिया। जहलम में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी की वारदात हुई है। डकैत प्राइस बांड डीलर की दुकान का सफाया कर गए। जहलम में चोर प्राइस बांड से भरा लॉकर सेफ साथ लेकर रफू चक्कर हो गए। मार्केट में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 मुसल्ला चोर कैसे मार्केट का दरवाजा तोड़कर मार्केट में दाखिल हुए हैं। खानपुर में आवारा कुत्तों ने 5 साल की कमसिन बच्ची की जान ले ली। वाकया नवा इलाका नवाकोट के गांव ठारोवाला में पेश आया। कुत्तों के काटने से जख्मी बच्ची को गुज़िश्ता रोज अस्पताल लाया गया। 5 साल आनिया घर के बाहर खेलते हुए कुत्तों के गौल का शिकार हुई। आवारा कुत्तों की तलफी के लिए बनाई गई टीमें मंजर आम से गायब हैं। पतोकी की पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीपीओ कसूर की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी ने कार्रवाई अमल में लाते हुए शादमाल कॉलोनी और हबीब टाउन में छापे मारकर 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया।
खानपुर के करीब खातून ट्रेन की जद में आकर जान गंवा बैठी। खौफनाक हादसा फैसलाबाद से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को पेश आया। खानपुर के नवा में रेलवे ट्रैक अबूर करती हुई खातून फैसलाबाद से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की जद में आ गई। अफसोसनाक हादसे का शिकार होने वाली खातून जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर दम तोड़ गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जाह अंसारी कोहाट का दौरा पुलिस शहदा की कब्रों पर हाजिरी दी। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। पुलिस दरबार से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां देकर सूबे में अमन कायम किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जारी जंग में पुलिस के हर अफसर और जवान ने कौमी मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान करके लोगों के दिलों में धाक बिठा दी है और यही वजह है कि पुलिस की कुर्बानियों को पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे कौम के हीरो हैं और मोहसिन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम का भी फर्ज बनता है कि वो पुलिस का साथ दें। जो क्राइम है, जराइम है और दहशतगर्दी है, इसके खात्मे की जिम्मेदारी खाली पुलिस की नहीं है। पुलिस के साथ आवाम भी उसके अंदर इतनी ही बड़ी स्टेक होल्डर है और आवाम के ताउन से ही जुराइम का भी खात्मा हो सकता है और दहशतगर्दी का भी खात्मा हो सकता है। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि वो अवामी जज्बे से सरशार होकर अपनी पेशावराना फराइज नेकनियती से अदा करें और किसी भी मौका पर सब्र का दामन हाथ से न जाने दें। दरबार के मौका पर डिवीजन भर के अमायदीन, कमिश्नर कोहाट के अलावा जिला उर्गज़ई, जिला कोरम और जिला हंगू के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर उन्होंने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। मुल्क भर में हादसात मामूल बन गए। हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। दीपालपुर के नवाही तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ से टकराकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए जबकि एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। डेहरकी में तेज रफ्तार और नशे की हालत में दिवाली की खुशियां मनाता हिंदू नौजवान गाड़ी बेकाबू होकर बारातियों पर चढ़ गई। एक खातून जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। कोटमिठन में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क भर के उलमाए कराम ने शिरकत की। कोटमिठन मस्जिद जामिया उस्मानिया में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम ने खूबसूरत अंदाज में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया। चकवाल में सरकारी ख्वातीन कॉलेज में कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सकाफत को उजागर करने के हवाले से टैबलोज पेश किए गए। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। महकमा बहबूद आबादी पंजाब के ज़िले दफ्तर के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन चकवाल में कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें सकाफत को उजागर करने के हवाले से टैबलो पेश किए गए। जबकि इस तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर वेलफेयर चकवाल मलिक वजाद हुसैन और डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम का कहना था कि इस इवेंट का मकसद इलाकाई सकाफत को फ़रोग देने के साथ साथ सकाफती इक़दार के हया के लिए समाजी जिम्मेदारियों को उजागर करना है। आखिर में डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने फेस्टिवल में उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले फनकारों और मुआवनीन में शील्ड तकसीम की और फेस्टिवल में लगे स्टॉल्स का मुआयना भी किया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। सवाबी में नए दाखिल होने वाले तलबा के लिए वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें माहिर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शोबा तालीम से मुंसलिक असातिज़ा समेत तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा ने हमद नात और तकारीर पेश की। तकरीब में तलबा ने अंग्रेज़ी ज़बान में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत पर टॉक शो करके शुरका से खूब दाद हासिल की। मटियारी में सरकारी स्कूल का तामीराती काम ताहाल अधूरा पड़ा है जिसकी वजह से असातिज़ा और तलबा दोनों ही परेशान हैं। हाजी आरिफ अली मल्लाह की रिपोर्ट। साइंस सरकार की सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। तख्ती तो लगा दी गई और इफ्तिताह भी हो गया लेकिन 2009 में शुरू होने वाली मटियारी के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 2 की इमारत 13 साल में भी मुकम्मल ना हो सकी। करोड़ों रुपए का फंड खुर्द बुर्द कर लिया गया। महकमे तालीम के जिम्मेदारान ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। मटियारी के असातिज़ा, सिविल सोसाइटी और तलबा परेशान नजर आते हैं। स्कूल की खिड़कियां दरवाजे टूट फूट गए। बालकनी और गुजरगाहों में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लगे हैं। कमरों का फर्श उखड़ चुका, मिट्टी और सीमेंट खराब हुआ दिखाई देता है। स्कूल की छत पर भी मिट्टी और गंद के ढेर लगे हैं। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं जिससे इमारत खस्ताहाल हो चुकी। स्कूल के ग्राउंड में घड़े पड़ चुके हैं जिसमें बारिश का पानी खड़ा है। मटियारी के असातिज़ा ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर तालीम, डिप्टी कमिश्नर मटियारी समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मटियारी के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल 2 का मंसूबा मुकम्मल कर दिया जाए ताकि मटियारी से बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें। सिंध के दूर अफ्तादा गांव गंबड़ सिटी में कायम हाजी खुदाबख्श हजन प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तलबा और असातिज़ा के लिए पीने का पानी है, ना ही सफाई सुथराई का कोई इंतजाम। परवेज अली जुनेजो की रिपोर्ट।
गंबट सिटी में हाजी खुदाबख्शुजन प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इतनी हद तक कि पीने का पानी मासूम बच्चों को नहीं मिलता, जिस वजह से बच्चों को पानी पीने के लिए उस्ताद स्कूल से बाहर भेजते हैं। उसके अलावा स्कूल में सफाई अमला न होने की वजह से स्कूल की सफाई भी मासूम तलबा से करवाई जाती है। 15 सालों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, स्कूल में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है, जिस वजह से स्कूल रोड से बहुत नीचे हो गया है। मासूम बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासर मासूम तलबा, उस्ताद और इलाका मक्कीनों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि कोई भी सुपर नहीं है, कोई भी पटे वाला नहीं है, ना ही कोई चौकीदार, सब सारे काम बच्चों से करवाए जाते हैं। इस स्कूल में सहूलतें जो है कम हैं। हमारे स्कूल में जो है स्वीपर नहीं है, ये बच्चों से हम सफाई करवाते हैं। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। तालीम के सूबाई वजीर सरदार शाह समेत दीगर आला हुकाम को इस प्राइमरी स्कूल के मसाइल का नोटिस लेना चाहिए और इन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच टीवी न्यूज़, गंबट। रुझान के नवाई इलाके उमरकोट में सीवरेज का पानी कदीम कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों के मिसाके का सबब बन रहा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई है, शहरियों ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। मर के भी चैन न पाए तो किधर जाएंगे हम। रुझान के नवाही इलाका उमरकोट में कदीमी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया है। कब्रिस्तान में गंदा पानी जमा होने की वजह से मुतअद्दिद कब्रें मसमार हो गई। ताफून और बदबू से हर तरफ सीवरेज का गंदा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहे हैं। दरबार है बाबे आजमासा की कब्रिस्तान है कदीमी शहर दा गंदा पानी ना भरिया खड़े, सारा कब्री खत्म थिया वञनि, बेठा वञनि। कोई मेहरबानी करो सी, कोई हिंदा बंदोबस्त करो, कोई पानी दा किरहूं। जाने बार बार आगाह करने के बावजूद भी इंतजामिया ताल ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ अमल है। इतना पानी गंदा पानी नाले दा पानी टुक्की खड़े अगू गंडे और हुकूमत मेहरबानी करे। इनका कहना है कि कब्रिस्तान इबरत की जगह है, जो कि अब गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इलाका मक्कीनों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर पंजाब उस्मान बुदार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कब्रिस्तान से गंदा पानी निकाला जाए। कैमरामैन मलिक गुजार तुफैल अहमद के साथ सच न्यूज़, रुझान। दायरा दीन पनाह की सड़कें कचरा कुंडे में तब्दील हो गई हैं। सरकारी स्कूल के बाहर कचरे के ढेर लग गए। ताफुन फैलने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आरिफ बलोच की रिपोर्ट। म्यूनसिपल कमेटी दायरा दीन पनाह की लापरवाही, पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील। शहर भर का सारा कूड़ा करकट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने जमा। स्कूल आने वाली तलबात को शदीद परेशानी का सामना। गर्ल्स हाई स्कूल लड़कियों वाला, इसके सामने बिल्कुल बहुत ज्यादा गंद इकट्ठा हुआ है। मुतअद्दिद बार हमने म्यूनसिपल कमेटी में कंप्लेन की है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। स्कूल के सामने कूड़ा किरकट जमा होने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। बदबू की वजह से तलबात के लिए स्कूल टाइम गुजारना मुश्किल हो गया। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। 8 साल कबल 2 करोड़ 63 लाख रुपए की खती रकम से बनने वाला मैकलोडगंज की जदीद सब्जी मंडी ज़बूहाली का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे अली अहमद सागर। मैकलोडगंज शहर की जदीद सब्जी मंडी 2013 में बनाई गई। सब्जी मंडी को बनाने के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने 2 करोड़ 63 लाख रुपए के फंड्स को मुख्तस किया। बदकिस्मती से ठेकेदार ने रकम पर सारी हड़प कर ली, लेकिन काम अधूरा छोड़कर ही रफू चक्कर हो गया। मंडी में सफाई का दूर दूर तक नामो निशान न है। जगह जगह गंदगी के ढेर, फुजला और सब्जी के बाकियात ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। सब्जियों का मुस्तकिल एक ही जगह पर पड़े रहने से ताफुन फैल रहा है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ना तो कोई चौकीदार है, ना इतने कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई इतने सफाई का इंतजाम है। 4 चपेरे गंद है। चौकीदार भी देवन तो सफाई वाला बंदा भी सानू होए ते पक्का देवन भी जेड़ा हर वक्त काम तो करे। आज तक मंडी की 4 दीवारी, सड़कें और फंड मुकम्मल न की जा सकी। मिंजनाबाद में स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन सरकारी स्कूल में जारी हैं, जिसमें तमाम तालिब इल्म अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब भर की तरह मिंजनाबाद गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स काउंसिल में सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरीज की सीटों पर वोटिंग हुई। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।